हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जेर पड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आज की क्लास में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की एक न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये वैकेंसी रिलीज हुई है। और ये वैकेंसी फ्रेंड्स परमानेंट पोस्ट के लिए रिलीज हुई है। आप किसी भी स्टेट से हैं तो इसके लिए आवेदन भी कर पाएंगे। और सैलरी जो इसमें बनेगी फ्रेंड्स, आपकी 1 लाख प्लस पर मंथ की सैलरी बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो सैलरी होती है 57,700 रुपये तो आपकी फिक्स सैलरी पर मंथ बनती है। प्लस आपके जो अदर अलाउंसेज होती हैं वो ऐड होकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके 1 लाख प्लस सैलरी बन जाती है पर मंथ की। पर फ्रेंड्स, ये डिपेंड होती है आपके सिलेक्शन एरिया पर भी। यदि आपकी सिलेक्शन देखिए किसी मेट्रो सिटी में होती है तो वहाँ एचआरए बहुत अच्छी बनती है। प्लस आपके देखिए फ्रेंड्स, जो डियरनेस अलाउंसेज है तो आपका जो 8वां वेतन आयोग है उसमें काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है फ्रेंड्स। देखिए आपकी जो डी बढ़ जाती है तो आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाएगी। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको एक सटीक और फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई भी कर पाएँ। और फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए होंगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर किसी को एक सटीक इन्फॉर्मेशन मिलने के साथ एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई करने के चांसेस भी मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, हर तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड या फिर स्टेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे नोटिफिकेशन तो आते रहते हैं पर इस टाइम जो नोटिफिकेशन रिलीज हो रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नोटिफिकेशन आ रही है फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और यदि आप यहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए इसमें आपके सब्जेक्ट नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो और भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से इस टाइम बम्पर वैकेंसी रिलीज हुई है फ्रेंड्स। आप हमारे प्लेटफार्म पर जाइए, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन की वीडियो मिल जाएगी, आप चेक करके ज़रूर आवेदन कर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जो टाइम होता है ऐसे बीत जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। और देखिए जब हम किसी भी कार्य पर रहते हैं फ्रेंड्स, डेली बेसिस की जो भी हार्डवर्क करते हैं तो उसमें हमारी इंटरेस्ट भी बढ़ती जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। पर जब हम बिल्कुल फ्री में रहते हैं तो देखिए हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी इंटरेस्ट दोनों ही लो होती जाती है। तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। और फ्रेंड्स, आवेदन से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी है चलिए उस पर डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स, ये रही इसकी नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप जम्मू से रिलीज हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जम्मू की नोटिफिकेशन है और इसमें टीचिंग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आई है। और इसमें बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट और सीटों की डिटेल्स पर ही देखेंगे। तो देखिए यहाँ डिपार्टमेंट दिया गया है, यानी कि सब्जेक्ट है। और ये प्रोफेसर पोस्ट के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलम दी गई हैं अलग अलग। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं आपके कंपैरेटिव रिलीजियंस एंड सिविलाइजेशन में, तो इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के ओनली 1 पोस्ट एससी कैटेगरी के दिए गए हैं। एजुकेशनल स्टडीज जियोग्राफी में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस से दिए गए हैं। और एजुकेशनल स्टडीज इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट दिए गए हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी से। और एजुकेशनल स्टडीज हिस्ट्री में आपके 1 पोस्ट एससी से असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए दिए गए हैं। एजुकेशनल स्टडीज पॉलिटिकल साइंस में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट एसटी कैटेगरी से दिए गए हैं। और फ्रेंड्स, इंग्लिश में आपके प्रोफेसर पोस्ट के लिए 1 पोस्ट दिए गए हैं ओबीसी कैटेगरी से। हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेज में आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट दिए गए हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में 1 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी से दिए गए हैं। और मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया में आपके 1 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के दिए गए हैं। मैथमेटिक्स में आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट एसटी कैटेगरी से दिए गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज में 1 पोस्ट ओबीसी से है। और केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस में आपके 1 पोस्ट दिए गए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। और 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिए गए हैं। और सोशल वर्क में देखिए प्रोफेसर के 1 पोस्ट ओबीसी के हैं, एसोसिएट प्रोफेसर में भी 1 पोस्ट ओबीसी के दिए गए हैं। और पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट ओबीसी से दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दिए गए हैं। और सेंटर फॉर मोलिकुलर बायोलॉजी में 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी से दिए गए हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो सीटों की डिटेल्स थी। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो नॉर्मली एलिजिबिलिटी होती है फ्रेंड्स, आपका
55% या फिर एवं मार्क्स के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए, प्लस आपके पास नेट सेट या फिर पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप बार बार यही पूछते हैं कि ओनली पीजी बेस पर ही अप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रेगुलर पोस्ट होती हैं यानी कि परमानेंट पोस्ट वाली होती हैं, तो उसके लिए हमें नेट या फिर सेट या फिर पीएचडी की ज़रूरत ही पड़ती है। ओनली पीजी बेसिस पर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे आपके एपीआई स्कोर कितने भी बेस्ट हों, फिर भी नहीं कर सकते हैं। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमको फुलफिल करना नेसेसरी ही होता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है, 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है। और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स, वो एग्जेम्प्टेड हैं एप्लीकेशन फ़ीस से, वो बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है तो जल्द ही आने वाली है फ्रेंड्स, आवेदन कर दीजिए। 10 फरवरी है, तो जल्दी से कर दीजिए। और इसके अलावा इसकी देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक यहाँ दी गई है। और फ्रेंड्स, आपको किसी प्रकार की क्वेरी लेनी हो इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप यहाँ से ईमेल आईडी से फ्रेंड्स डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप किसी प्रकार की क्वेरी इसी पर ही आपके लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। एनी अदर मोड में आप का जो क्वेरी है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। और इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस बनेगी फ्रेंड्स, तो सिलेक्शन प्रोसेस एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू बेस पर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी। और वैसे देखिए, ये तो है जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है फ्रेंड्स, एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू बेस पर ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं मान लीजिए गेस्ट प्रोफेसर के लिए, तो उनकी जो सिलेक्टेड क्राइटेरिया होगी फ्रेंड्स, वो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पर होगी, तो उनके लिए रिटर्न ज़रूरी है। और इसमें जो आपकी एज लिमिट होगी फ्रेंड्स, तो वो GOI यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलती है वही रहेगी। तो वैसे नॉर्मली जो होती है विदाउट रिलैक्सेशन के अनरिजर्व के लिए 40 ईयर्स या 45 ईयर्स तो नॉर्मली होती ही है हर यूनिवर्सिटी की। पर रिलैक्सेशन जैसा कैटेगरी होता है आपको 2 ईयर्स, जैसे कि अनरिजर्व के बाद जो आपकी OBC की होती है, OBC के लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाती है एज में। और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनको 5 ईयर्स तक की मिल जाती हैं। EWS कैटेगरी वालों को तो 2 या 3 ईयर्स तक की मिल जाती हैं। और जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं तो उनको देखिए 10 ईयर्स से लेकर के 15 ईयर्स तक की मिल जाती है एज में रिलैक्सेशन। और जो विडो वोमेन होती हैं फ्रेंड्स, उनके लिए तो काफ़ी ऐसी नोटिफिकेशन है जिसमें कोई एज लिमिट होती ही नहीं है, आप वो किसी भी एज में अप्लाई कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, ये है इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको दिख जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। देखिए फ्रेंड्स, इसे ओपन करने के लिए आप गूगल पर आएंगे और टाइप करेंगे बॉक्स में CUJammu.ac.in, जो कि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है फिर आपको सबसे टॉप पर ही मिल जाएगी। फिर आप उसे ओपन कर लेंगे तो इस तरह बॉक्स ओपन होगी फ्रेंड्स। वैसे इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ओपन कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप यहाँ आएंगे तो जैसे ही स्क्रॉल करते हैं नीचे आपको ये टीचिंग पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, प्रोजेक्ट बेस्ड या ये है अचीव्ड जॉब्स के लिए। तो हमें टीचिंग पोस्ट के लिए ओपन करना है, तो फ्रेंड्स हम टीचिंग पोस्ट को ओपन करते हैं। देखिए जब ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो सबसे टॉप पर ही इसकी नोटिफिकेशन दिख जाएगी। ये है एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 25 फॉर वेरियस टीचिंग पोजीशन, ये है इसकी नोटिफिकेशन फ्रेंड्स। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। और देखिए अप्लाई करने का भी लिंक आपको यहाँ दिया गया है। अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स जब आप इसे ओपन करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ओपन हो जाएगी और यहीं से आप इसे रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे और लॉगिन भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेंड्स जैसे ही आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, आपको पासवर्ड मिल जाएगी। पासवर्ड डाल करके फिर आप लॉगिन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।